जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, आप लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और चलिए आज की अपडेट के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, जो कि आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मेरे बच्चों, जिसका था इंतज़ार, वो घड़ी लगभग ख़त्म हो रही है। आज सीबीएसई की जो मीटिंग बैठी थी, जिसमें पूरे देश से बहुत सारे मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट किए और डिसीजन लिया गया कि क्या किया जाए क्लास 12 के एग्ज़ाम को लेकर के। जी हाँ, सीबीएसई के क्लास 12 के एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे और काफ़ी हद तक आज उसको क्लियर किया गया। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आज के मीटिंग का जो फोकल पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और अब आपको वेट नहीं करना है, एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से हो जाइए आप तैयार। जी हाँ, अब वेट नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्या उसके फोकल पॉइंट्स थे। तो उसके जो फोकल पॉइंट्स थे क्या थे, यस, व्हाट टू डू फॉर क्लास 12 एग्ज़ाम्स। अगर बात करें कि क्या किया जाए, स्पेशली यही मुद्दा था कि क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के लिए क्या किया जाए। क्लास 10th का तो ठीक था, हो गया, किसी तरह हो जा रहा है किसी तरह से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। लेकिन क्लास 12th का क्या होगा। क्लास 12th चूँकि बेस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि एग्ज़ाम कराए जाएँ। तो देखा जाए क्या क्या उसके फोकल पॉइंट्स थे। पहला क्या है, पहला, एग्ज़ाम शुड बी कंडक्टेड ओनली फॉर मेन सब्जेक्ट्स। यस, ज़्यादातर लोग इसी पर सहमति बना रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसी पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ठीक है, ये अच्छा होगा। बिकॉज क्लास 12th इज़ द बेस ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सो डेफिनेटली इट मस्ट बी कंडक्टेड। सो एग्जाम शुड बी कंडक्टेड ओनली फॉर मेन सब्जेक्ट्स। चूँकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब सब्जेक्ट्स को कंडक्ट कराना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो कम से कम मेन सब्जेक्ट्स कराए जाएँ, जिसमें लगभग 19 सब्जेक्ट्स हैं। यस, आपके ऑप्शनल वगैरह छोड़ दिए जाएं। लगभग मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश या कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएं। बाकी एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए और इसके आधार पर आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाए। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या था। कुछ लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि नो एग्ज़ाम्स शुड बी कंडक्टेड इन प्रेजेंट सिचुएशन। और कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं, जैसा कि पेरेंट्स भी बहुत सारे कंप्लेंट कर रहे हैं और बहुत पेरेंट्स एग्री भी नहीं हैं कि एग्ज़ाम्स कराए जाएं। ऐसी जो कंडीशन है इस समय, बहुत ही गड़बड़ कंडीशन है, लोग कोरोना से परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का, पेरेंट्स का भी मानना है, बहुत सारे लोग इस बात पर राज़ी हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं कराए जाएं। और फिर अगर एग्ज़ाम्स कराए नहीं जाएँ तो फिर क्या किया जाएगा। तो वही क्लास 10th की, जैसा कि क्लास 10th के आधार पर हुआ, वो किया जाए या कोई ऑप्शन ढूंढा जाए। ठीक है, तो कुछ लोग का मानना है कि एग्ज़ाम्स ना कराए जाएं, ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या है, इफ़ एग्ज़ाम्स आर बीइंग कंडक्टेड दिस शुड बी ओनली फॉर मेन सब्जेक्ट्स। यस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट किया भी जा रहा है, अगर मान लीजिए बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं, एग्ज़ाम्स होने ही चाहिए क्लास 12th का, 10th का था तो ठीक था, हो गया, लेकिन क्लास 12th का अगर एग्ज़ाम्स कराना है आपको, तो केवल और केवल मेन सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। यस, अच्छा, मेन सब्जेक्ट्स का होना भी चाहिए, उसमें भी ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। अगर मेन सब्जेक्ट्स का हो भी रहा है तो उसमें भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है कि एग्ज़ाम्स पूरे 3 घंटे के नहीं होने चाहिए, ड्यूरेशन कम किया जाना चाहिए एग्ज़ाम्स का, और एग्ज़ाम्स में भी एमसीक्यू होने चाहिए। तो ये भी कहा जा रहा है एग्ज़ाम्स ठीक है कंडक्ट कराइए मेन सब्जेक्ट्स के, उसमें भी एमसीक्यू वगैरह किया जाए। एग्ज़ाम्स का जो ड्यूरेशन है 3 घंटे, वो उसको कम किया जाए तो बेहतर होगा और अच्छा होगा। अच्छा, अगला जो लास्ट ऑप्शन है, और भी बहुत सारे थे लेकिन स्पेशली यही 4 ऑप्शंस मेन थे। अगला जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, नो एग्ज़ाम्स, स्टूडेंट्स शुड बी गिवन मार्क्स लाइक क्लास 10th स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट्स हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड। यस, और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, जिस तरह से क्लास 10th के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह क्लास 10th के बच्चों को मार्क्स दिया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट्स के आधार पर, प्री बोर्ड हुआ, जैसे क्लास 10th में प्री बोर्ड के आधार पर और यूनिट टेस्ट के आधार पर और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के आधार पर बच्चों को मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, या तो फिर एग्ज़ाम्स ना कराए जाएं, जैसे क्लास 10th के बच्चों को किया जा रहा है प्रमोट, उनको मार्क्स दिया जा रहा है, इसी तरह से क्लास 12th का भी किया जाए। लेकिन ये वास्तव में बेहतर नहीं होगा और ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ़ हैं। उसका कारण केवल यही है कि क्लास 12th बेस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, तो इसलिए क्लास 12th का एग्ज़ाम कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी तक जो निर्णय लिया गया है या जो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं वो यही है, यही कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम होगा। हो सकता है लेट हो,
कुछ देरी हो सकती है या पूरे एग्ज़ाम्स ना हो, कुछ मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स कराए जाएं, कुछ उसमें परिवर्तन कराए जाएं, लेकिन एग्ज़ाम्स होने चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी अभी तक का जो एनालिसिस रहा है, एग्ज़ाम्स आपके होंगे मेरे बच्चों, इसलिए आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। आप केवल लग जाइए पूरी तरह से अपने रिवीजन में, पढ़ाई शुरू कर दीजिए और पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिए एग्ज़ामिनेशंस के लिए। आई होप कि अगली जो मीटिंग है शायद 30 तारीख को है, यस 30 मई को है, उसमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म होगा कि एग्ज़ाम कब कराए जाएंगे, कैसे होगा, क्या बेस होगा। तो जल्द ही इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन 30 ऑफ मई तक आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक फिर आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से मैं बच्चों आपको कह रहा हूँ, आप तैयार करिए अपने आप को, प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम्स के लिए। वेट मत करिए किसी चीज़ का कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई होप डेफिनेटली इट विल बी कंडक्टेड। ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।